गुजरात, जो कभी भारत की श्वेत क्रांति का केंद्र था, अब स्थायी और आधुनिक खेती की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। यहाँ किसानों को बेहतर फसलें उगाने, आधुनिक सिंचाई तकनीक अपनाने और नई कृषि तकनीकों के जरिए सशक्त बनाने पर जोर दिया जा रहा है। गुजरात को भारत का विकास इंजन कहा जाता है। यहाँ की खेती और इससे जुड़े क्षेत्र हर साल 9.7% की दर से बढ़ रहे हैं, जो पूरे देश की औसत 5.7% से ज्यादा है। पिछले 20 सालों में किसानों के लिए बनाई गई अच्छी नीतियों से गुजरात ने अपनी खेती को बेहतर और लाभकारी बना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की योजनाओं जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड और ज्योति ग्राम योजना ने खेती को और मजबूत बनाया और सिंचाई के साधनों का विस्तार किया है। आज मारू उत्तर गुजरात एक जिल्लो टपक सिंचाई ने भरी गयो, सूक्ष्म सिंचाई ने भरी गयो, नवी तकनीक अपनावा माड्यो અને એના કારણે ઉત્તર ગુજરાતના કિસાનોના અનેક પ્રકારના પાકની સંભાવના બની। આજે બનાસકાંઠામાં લગભગ 70% હિસ્સો સૂક્ષ્મ સિંચાઈ વાળું બની ગયો છે। એટલું જ નહીં, આ સિંચાઈ અને નવી ટેકનોલોજીના કારણે જે મદદ મળી છે એનો લાભ આખા આપણા ગુજરાતના સૂકા ભટ્ટ વિસ્તારોને મળી રહ્યો છે। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कृषि महोत्सव की शुरुआत की, जिससे किसानों को नई तकनीक और विशेषज्ञों की सलाह मिलती थी। इससे खेती में उत्पादन बढ़ा और खेती में नए तरीकों को अपनाने का रास्ता खुला। 2001 के बाद से गुजरात के किसानों ने बागवानी यानी फल फूल की खेती पर ध्यान दिया, जिससे फसली क्षेत्र में 181% और उत्पादन में 326% की वृद्धि हुई। 2022 तक गुजरात में 82.91 लाख मीट्रिक टन फल उगाए जा रहे थे। यहाँ प्रमुख फसलें हैं आम, केला, संतरा, अनार और चीकू। गुजरात मसालों का भी बड़ा उत्पादक है, जैसे जीरा, सौंफ, धनिया और मिर्च। ये मसाले 6.57 लाख हेक्टेयर भूमि पर उगाए जाते हैं, जिनका उत्पादन 12.01 लाख मीट्रिक टन होता है। गुजरात देश का पहला राज्य है जिसने किसानों को नियंत्रित बाजारों के बाहर अपनी उपज बेचने की अनुमति दी है। सरकार खजूर और ड्रैगन फ्रूट यानी कमलम जैसी फसलों को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ रही है और खेती लाभदायक बन रही है। इरिगेशन में जो टपक प्लान है, फवारा प्लान है सरकार की ओर से, जिसमें बहुत सारी 30%, 40% सब्सिडी मिल रही है, उससे किसान सब फायदा भी उठा रहा है। इरिगेशन का पूरा मोदी सरकार ने जो स्कीम निकाली है बहुत बढ़िया किसान के लिए है। और अब साल में 6,000 रुपये अकाउंट में आते हैं छोटे खेड़ू के लिए, जो किस्तों में 2-2 हज़ार करके वो भी हमें मिल रहे हैं सब। गुजरात सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसमें रसायन कम उपयोग होते हैं, मिट्टी की सेहत सुधरती है और पर्यावरण का भी ख्याल रखा जाता है। डांग जिले को प्राकृतिक खेती का केंद्र बनाया गया है, जहां बाजरा जैसी पारंपरिक फसलें उगाई जाती हैं। राज्य में प्राकृतिक खेती ने प्रोत्साहन आपवानी दिशाમાં सरकार कटिबद्ध છે। गुजरात ખેડૂતો માટે સારી વાત એ પણ છે કે આપણા માન્ય રાજ્યપાલ શ્રી તો પ્રાકૃતિક ખેતીના તજજ્ઞ છે અને રાજ્યના ખેડૂતોનું સતત માર્ગદર્શન કરી રહ્યા છે। રાજ્યમાં 18 લાખથી વધુ ખેડૂતોએ પ્રાકૃતિક કૃષિ માટેની તાલીમ અપાઈ છે અને અત્યાર સુધી 8.5 લાખ ખેડૂતોએ ગુજરાતમાં પ્રાકૃતિક ખેતી અપનાવી છે। गुजरात दूध उत्पादन में भी आगे है। यहाँ 10,000 से अधिक सहकारी समितियां हर दिन लगभग 1.5 लाख लीटर दूध का उत्पादन करती हैं। सरकार की नीतियों और समर्थन के चलते कई किसान अब आधुनिक खेती के साथ पशुपालन को भी अपना रहे हैं, जिससे उनकी आय के स्रोतों में विविधता आई है और उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो रही है। ज्योति ग्राम जैसी योजनाएं जो किसानों को सिंचाई के लिए 24 घंटे बिजली देती हैं, वहीं कच्छ और सौराष्ट्र में ड्रिप सिंचाई तकनीक ने सूखी जमीन को उपजाऊ बना दिया है।
जहाँ पे कच्छ पे हम सोच भी नहीं सकते, तो उसमें वहाँ पे अभी दाड़िम होता है। खजूर का जो पहले का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं खारेक। तो खारेक का बड़ी मात्रा में किसान उत्पादन ले रहे, 2-2, 3-3 फसल ले रहे, तो उसका बहुत बड़ा एक चेंज आया है गुजरात में। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार किसानों की मदद के लिए जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल कर रही है, जिससे खेती करना आसान हो रहा है। आधुनिक तकनीक और किसानों की मदद से गुजरात पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है। ये न केवल खेती को बेहतर बना रहा है, बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा कर रहा है, जिससे गुजरात खेती में सबसे आगे है।